अगर आज के डेट में इंजीनियर आईपी गुप्ता के हाथ में बिहार को दे दिया जाए तो बिहार को स्वर्ग बनते दे। नीतीश जी अभी सरकार है, फिर भी उस पार्टी से क्यों लेफ्ट जा रहे हैं? सत्ता में रहें और मान सम्मान और स्वाभिमान की बात नहीं हो तो वैसे जगह से दूर हो जाना चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है, यह लड़ाई अब सत्ता तक जाएगी। इसीलिए तो पार्टी का निर्माण हुआ है। मैं लगभग 15 साल से जदयू में रहा और 28 तारीख मेरा अंतिम दिन होगा जदयू के साथ, और मैं अपनी नई पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को ज्वाइन करूंगा। मैंने देखा है जो महीना दिन के आंदोलन में गांधी मैदान भर दिया था, आप उसके जज्बात को, उसके ज्ञान को, उसके बुद्धि को, उसके संघर्ष को आप समझ सकते हैं। हम बनिया वर्ग से आते हैं। मतलब आईपी गुप्ता की लड़ाई में बनिया वर्ग भी कूद गया है क्या? तो आईपी गुप्ता की लड़ाई जो आरक्षण वापसी का रहेगा, बनिया लोग का सपोर्ट रहेगा सर? एकदम 100%। आरक्षण की लड़ाई तो उनका एक चैप्टर है, लेकिन उनके साथ साथ उनका और भी कई चैप्टर हैं। आरक्षण के लड़ाई के साथ साथ वो जो दबे कुचले लोग हैं उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जो समाज के मुख्य धारा से अलग है, जिनका कोई मान सम्मान नहीं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, उनको वो पूछ रहे हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। आईआईपी पार्टी को मैंने इसलिए चुना कि आईआईपी साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनकी मानवतावादी विचारधारा, उनकी मानवतावादी सोच। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त जमुई में है। जी हाँ, आईआईपी कार्यालय यानी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के कार्यालय जमुई में है। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में चुनावी महीना भी है। देखिए, हर एक पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। इस बीच जमुई के एक प्रसिद्ध समाज सेवी सह जदयू नेता संजीव कुमार शाह जी है। देखिए, कल इनका 28 सितंबर को आईआईपी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी में इनका मिलन समारोह है, यानी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को ये ज्वाइन करेंगे। आइए सबसे पहले हम संजीव जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, मस्त है। कल आप आईआईपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सर? हाँ, बिल्कुल ज्वाइन कर रहा हूँ। क्या सर, किस मकसद से कल ज्वाइन कर रहे हैं? मकसद है हमारे नेता आईपी गुप्ता साहब के विचारधाराओं के साथ अपने विचारधाराओं का मेल कर रहा हूँ, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है मिलन समारोह। बिहार में तो और बहुत सारा पार्टी है सर, जनसुराज है, बीजेपी है, कांग्रेस है, राजद है, फिर आईआईपी पार्टी को ही क्यों चुना? आईआईपी पार्टी को मैंने इसलिए चुना कि आईआईपी साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनकी मानवतावादी विचारधारा, उनकी मानवतावादी सोच और उनका जो पॉलिटिकल थिंकिंग है उससे मैं काफी प्रभावित हूँ। इस प्रभाव के कारण मैं उनके नजदीक चला आया और अब उनके पार्टी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। आईपी गुप्ता अभी फिलहाल अपने पार्टी के खोया हुआ आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं सर, है ना। आरक्षण की लड़ाई तो उनका एक चैप्टर है, लेकिन उनके साथ साथ उनका और भी कई चैप्टर हैं। आरक्षण के लड़ाई के साथ साथ वो जो दबे कुचले लोग हैं उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जो समाज के मुख्य धारा से अलग है, जिनका कोई मान सम्मान नहीं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, उनको वो पूछ रहे हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है, यह लड़ाई अब सत्ता तक जाएगी। इसीलिए तो पार्टी का निर्माण हुआ है। यह लड़ाई सत्ता तक जाएगी, मतलब आप अभी पार्टी ज्वाइन करें, आपका क्या कुछ है सर? बिल्कुल जानकारी ऐसा मिल रहा है कि जमुई के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं, आपके नेता आईपी गुप्ता जी जमुई के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण होता है तो स्वाभाविक है कि सत्ता में वो अपनी दावेदारी का प्रयास करते हैं, और उसी प्रयास का यह एक परिणाम है कि कल जमुई में मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है और पूरे बिहार में इनका जो रैली चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, जो सतत मतलब लगातार चल ही रहा है, अभी तक रुका नहीं है, तो वो उसी का एक परिणाम है। पॉलिटिकल जो प्रतिस्पर्धा है उसमें अपने आप को स्थापित करने का पुरजोर प्रयास है। आप जैसा कि जानकारी मिला सर कि आप समाज सेवा का काम करते हैं, समाज सेवी है, कितने दिनों से आप ये सब कर रहे हैं सर? और जेडीयू के नेता भी रहे हैं? मैं लगभग 25-30 वर्षों से, लगभग ये 95-96 से मैं पॉलिटिकल रूप से, सामाजिक रूप से सक्रिय भूमिका में रहा हूँ। जदयू पार्टी के आप नेता भी थे सर? मैं लगभग 15 साल से जदयू में रहा और 28 तारीख मेरा अंतिम दिन होगा जदयू के साथ, और मैं अपनी नई पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को ज्वाइन करूंगा। मतलब ऐसा क्या कुछ लगा है सर, सत्ता में पार्टी आपका है, आपका सरकार अभी नीतीश जी अभी सरकार है, फिर भी उस पार्टी से क्यों लेफ्ट जा रहे हैं? सत्ता में रहें और मान सम्मान और स्वाभिमान की बात नहीं हो तो वैसे जगह से दूर हो जाना चाहिए। मतलब सत्ता में है, मतलब जदयू पार्टी में मान सम्मान स्वाभिमान की बात नहीं होती? हमारा क्या, किसी कार्यकर्ता का नहीं है।
बिल्कुल नहीं है, पता कर लीजिए। मतलब जमुई के जो है उसको उतना भाव नहीं मिल रहा है। जमुई क्या, बिहार लेवल पर देखिए, हम लोग जिस दल में रहे पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता के साथ पार्टी का सेवा किया, काम किया, लेकिन उसका जो हमारा जो नेता ने ये कहा कि जीरो टॉलरेंस होगा, विकास होगा, तो उन सारे चीजों तथ्यों को जब मैं ध्यान से देखता हूँ तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम ठगे गए। ठगे गए जी। सिर्फ आप ही ठगे गए हैं या अन्य बहुत सारे ना, लोग? हमका मतलब हो गया कि हमारा पूरा समाज। अच्छा, मतलब आप किस समाज से आते हैं सर? हम बनिया वर्ग से आते हैं। अच्छा, मतलब आईपी गुप्ता की लड़ाई में बनिया वर्ग भी कूद गया है क्या? तो आईपी गुप्ता की लड़ाई जो आरक्षण वापसी का रहेगा, बनिया लोग का सपोर्ट रहेगा सर? एकदम 100%। इस देखिए, यही तो एक मूल चीज है कि आप ईबीसी में, हम लोग बनिया समाज का, हम लोग ईबीसी में है। ईबीसी में अगर 10 लोग हैं और 5 लोग इससे निकल के चले जाते हैं, 80-85 लाख लोग जो इस समाज के तांती ततवा समाज का है, जो कि बनिया समाज में अभी ईबीसी में, तो हमारा घर तो खाली होगा ना, हमारा हिस्सेदारी बढ़ जाएगा ना। अभी हम 10 रोटी में 20 आदमी खा रहे हैं, तो तकनी 10 रोटी में 10 आदमी खाएंगे ना। तो सिर्फ आईपी गुप्ता या तांती ततवा समाज को फायदा नहीं, इससे बनिया समाज को उससे ज्यादा फायदा है। अच्छा, बनिया समाज को ज्यादा फायदा है 100%। इस बात को, इस तथ्य को आप समझ लीजिए। बनिया समाज कहा जाता है कि अभी केंद्र में सरकारें मोदी जी के लोग होते हैं। नहीं, मोदी जी केंद्र को देख रहे हैं, हम लोग बहुत बड़ा राजनीति का बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। और बिहार में आज के डेट में इंजीनियर आईपी गुप्ता के अलावे, अगर आज के डेट में इंजीनियर आईपी गुप्ता के हाथ में बिहार को दे दिया जाए तो बिहार को स्वर्ग बनते देर नहीं लगेगा। इतना भरोसा आईपी गुप्ता पे? 100%। उनके ज्ञान पर भरोसा है, उनके बुद्धि पर भरोसा है, उनके मेहनत पर भरोसा है। ऐसे भरोसा तो होता नहीं है, हमने देखा है। जो महीना दिन के आंदोलन में गांधी मैदान भर दिया था, आप उसके जज्बात को, उसके ज्ञान को, उसके बुद्धि को, उसके संघर्ष को आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, गांधी मैदान भर के तो साबित कर दिया। लेकिन आपको कहाँ से ज्यादा भरोसा है, जमुई से या झाझा से सर? नहीं, ये इस चीज को तो हमारा नेता तय करेंगे। वो आईपी गुप्ता साहब तब तय करेंगे, वो हमको जो जिम्मेवारी देंगे उसका हम निर्वहन करेंगे। मतलब चुनाव मेन मकसद नहीं है, आईपी गुप्ता के साथ पार्टी ज्वाइन करके उनके लड़ाई को लड़ना मेन मकसद है? मेन मकसद बिहार का सेवा करना है। अच्छा सर, बिहार का सेवा करना है सर। कल के लिए क्या कुछ तैयारी है सर? कल के लिए सारा तैयारी हमारा कंप्लीट है। कल हम 20-25 हजार लोगों की संख्या में हम लोग आएंगे और सब लोग पार्टी में ज्वाइन करेंगे और आईपी गुप्ता सर के हाथ को मजबूत करेंगे। क्या लगता है, आईपी गुप्ता कहते हैं, हर एक मंच पे उनका न्यूज कवर कर रहे हैं, हर एक मंच पे वो लगभग कहते हैं कि हमारे बिना तांती ततवा पान और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईआईपी के लोगों के बिना बिहार का सरकार बनना असंभव है। तो 100% सत्य है, इसमें कहीं कोई दो मत बात नहीं। इनके बगैर सरकार नहीं बनेगा, इनके बगैर भी सरकार नहीं, एकदम 100% नहीं बनेगा। तो देखिए, ये थे संजीव कुमार शाह जी, इनका भी कहना है इनके बगैर यानी आईपी गुप्ता और आईआईपी पार्टी के बिना बिहार में सरकार बनना संभव नहीं है। बाकी आप इस खबर को देखने के लिए आप क्या कुछ कहेंगे, बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।